सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट स्टूडियो। दिस इज अजय प्रताप सिंह फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। दोस्तों, आज हमारी सीरीज का ये 7वां लेक्चर होने जा रहा है केमिस्ट्री में। ठीक है, +4 जो हमारी सीरीज चल रही है पिछले 2 दिनों से। तो अगर आप लोग इसको देख नहीं रहे हो तो जाके डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो, सारी वीडियोस देख लो और हर वीडियो में आपके +4 मार्क्स हो रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बफर सॉल्यूशन, जिसका जेईई मेंस में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 80 से लेकर 70% होती है यार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, तो यह पूरी वीडियो देखना। ठीक है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। देखो, आईआईटी जेईई सुपर 30 टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेके आया है, तो यार आखिरी का जो टाइम बचा है आपका 15-20 दिन का, इसका बेस्ट यूज आपको करना होगा। ठीक है, 26 के लर्नर्स ऑलरेडी इसमें एनरोल हो चुके हैं, तो इसमें 500 से ज्यादा रिवॉर्ड्स भी आपको मिल रहे होंगे। तो अगर एक बड़े स्केल पे खुद को टेस्ट करना है तो आप जा सकते हैं अनअकैडमी की आईआईटी जेईई सुपर टेस्ट सीरीज की तरफ। ठीक है, और अगर आप हमारे कोड जो कि स्टडी 10 कोड है उसका यूज कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या मिल रहा होगा, बहुत सारा एडिशनल ऑफर मिल रहा होगा, प्लस ये फ्री में आप एनरोल कर सकते हो अगर आप STUD10 यूज कर रहे होगे। ठीक है, हर शाम को 6 बजे टेस्ट सीरीज यूज हो रही हो, मतलब ओपन हो रही होगी आप लोग के लिए। ठीक है, और भैया इससे फायदा क्या होगा, फुल एंड फाइनल रिवीजन फॉर जेईई 2022। तो यार अगर तुमको रिवीजन करना है, खुद को टेस्ट करना है, तो ये सुपर 30 टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए बेस्ट रिसोर्स होगा इस टाइम। ठीक है, स्टैंड अ चांस टू विन ₹25,000 तक के आपको प्राइस मिल सकते हैं हर वीक, यार अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो। ठीक है, इसके बाद आपको डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिलेगी, जो कि हर टेस्ट के बाद एक नेसेसरी चीज होती है, तो यार उसके लिए भी आप जा सकते हो। नो योर ऑल इंडिया लेवल रैंक, अब 26,000 लोग इसमें हैं, तो आप एक बड़े स्केल पे खुद को जज कर सकते हो, खुद की रैंक पा सकते हो। ठीक है, तो जाके एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, STUD10 कोड लगाना मत भूलना, वरना फ्री में एनरोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो फिर, ये हो गई हमारी आज अनअकैडमी की बातें। अब आ जाते हैं हम सीधा अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, अपनी वीडियो की तरफ आ जाते हैं, जो है हमारा आज का टॉपिक बफर सोल्यूशन। ठीक है, बफर सोल्यूशन, तो बफर सोल्यूशन में यार क्या पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले देख लेते हैं भैया, व्हाट इज अ बफर सोल्यूशन। आखिर ये बफर सोल्यूशन होता क्या, अब ये तो बता दो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं। ठीक है, और इस इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ, और वीडियो में एंड तक बने हो ना, एंड तक वीडियो में बने हो ना, तो मैं तुम्हारे +4 गारंटी करवाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। और मैं अभी तक तुम्हारे 16 नंबर 20 नंबर कंफर्म करवा चुका हूँ, तो जाके पुरानी वीडियोस देख लेना। ठीक है, व्हाट इज अ बफर सोल्यूशन। एक यार बफर सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं ना, ठीक है, ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनका जो पीएच होता है, H+ का कंसंट्रेशन होता है, वो चेंज नहीं होता है जब उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालें। ठीक है, तो उनका जो पीएच होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है अगर हम एसिड बेस का एडिशन करें स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशंस को हम कहते हैं बफर सोल्यूशन। चलो भैया ठीक है, अब ये बताओ भैया, बफर सोल्यूशन दो तरह के होते हैं। ठीक है, बफर सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एसिडिक बफर और दूसरे होते हैं बेसिक बफर। भैया एसिडिक बफर क्या होता है, ध्यान से सुनना, सारा जो खेल है ना ये इन्हीं डेफिनेशन में। और अगर आपको एसिडिक बफर का डेफिनेशन समझ आ गया, बेसिक बफर का डेफिनेशन समझ आ गया, तो मेरे दोस्त तुम्हारा चैप्टर आधा, मतलब चैप्टर नहीं, टॉपिक पूरा वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रैप्स करने के लिए। चलो देखते हैं भैया क्या है। और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कोई अभी उतारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, एसिडिक बफर, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। समझ क्या कह रहा हूँ, देखो, एक कोई वीक एसिड है आपके पास, ठीक है, और अगर वीक एसिड को आप मिक्स कर देते हैं एक ऐसे सॉल्ट में जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो अब देखो इसका मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ तुमको, CH3COOH, ये आपका एक वीक एसिड है। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक वीक एसिड है, और आपके पास है CH3COONA, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस इसमें CH3CO- का आयन भी है। ऐसा अगर आपके पास सोल्यूशन है तो उसको हम कहते हैं एक एसिडिक बफर। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं एक वीक एसिड, या और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट अगर बेस हो। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है यहाँ पे सिंपल सा समझ लेते हैं। मान लो आपके पास एक HCl है, HCl आपका एक एसिड है, अगर आपको इसका कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो H+ हटा दो, तो Cl- इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। सिंपल सी ये बात होती है। तो अगर आपके पास कोई वीक एसिड है और उस आपके साथ उसके कॉन्जुगेट बेस भी है, प्रेजेंट है, CH3COO- प्रेजेंट है, या फिर उसको आप लिख सकते हो Na उसके साथ जुड़ा होगा, वो डजेंट मैटर, उसका कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो वीक एसिड एंड इस कॉन्जुगेट बेस इज नोन एज एसिडिक बफर। डेफिनेशन समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको पहचानना होगा किस तरह का बफर है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, चिंता ना करो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी थ्योरी। अब देख लेते हैं भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप, ठीक है यार मैं पीएच उल्टा लिख देता हूँ, ठीक है, मुझे आदत तो इसकी हो गई है, पीएच को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग गलती मत करना है। ठीक है, पीएच जो एसिडिक बफर का होता है वो क्या होता है, pKa। ठीक है, pKa प्लस लॉग ऑफ pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सॉल्ट आपके उसमें प्रेजेंट नहीं है, आपको कॉन्जुगेट बेस दिया गया है, तो आप कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड भी लिख सकते हो। ये पीएच का फॉर्मूला होता है किसका, एसिडिक बफर का। ध्यान से सुनना, एसिडिक बफर वीक एसिड प्लस इस कॉन्जुगेट बेस, उसका पीएच का फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड या फिर कॉन्जुगेट अपॉन एसिड। तो यार ये कंफर्म कर लो, ये 100% आपका आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी तरह का बफर सॉल्यूशन देख लेते हैं, एक तो बेसिक बफर। ठीक है, बेसिक बफर में क्या होता है भैया, हमारे पास एक वीक बेस होता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, वीक बेस
और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट कह सकते हो, ठीक है। तो वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड भी कह सकते हो, जैसे हमने ऊपर बोला था, या तो वीक एसिड हो या उसका और कंजुगेट बेस हो, और नीचे हम कह रहे हैं वीक बेस हो या फिर उसका कंजुगेट एसिड हो। ध्यान से सुनना, ठीक है, बेसिक बफर में वीक बेस होता है, ठीक है, एसिडिक बफर में वीक एसिड होता है, और दोनों के साथ उसके कंजुगेट बेसिस होते हैं, कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड होते हैं, ठीक है। ध्यान समझना इस चीज को, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ उसको मैं, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ग्रैप्स करने की कोशिश करना, क्योंकि ये बच्चों को आता होगा, ठीक है। तो मैं उनको सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ टॉपिक का, तो सुनो ध्यान से सुनो। ये NH3 हमारे पास है, अब देखो पहचानेंगे कैसे। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ NH3 प्लस NH4Cl, हाँ भैया ये तो हमको दे दिया, पहचाने कैसे भैया, है क्या चीज है। NH3 एक वीक बेस, सबको पता है, ठीक है, सबको पता है NH3 एक वीक बेस होता है, सबको पता है, ठीक है, अमोनिया इज अ वीक बेस। उसके साथ अगर हमने NH4Cl डाल दिया, ठीक है, या फिर उसको कह सकते हो NH4 प्लस आयन डाल दिया, तो हमको क्या मिलेगा, उसका कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। कॉन्जुगेट बेस का क्या मतलब होता है, एसिड का मतलब, कॉन्जुगेट एसिड का क्या मतलब होता है, सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा। कॉन्जुगेट हमने ऊपर बेस का मतलब देखा था क्या होता है, अगर एसिड में से H प्लस निकाल दो, जो बचता है वो क्या होता है, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ऐसी अगर हम बेसिस की बात करें, अगर किसी बेस में H प्लस डाल दो, जो सब्सटेंस निकल के आता है वो होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड। सिंपल सी बात है। तो अगर आपके पास एक वीक बेस है और उसका कॉन्जुगेट एसिड है, यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस, या फिर कह सकते हो NH4Cl, वही बात होती है, Cl आयन उसके साथ जुड़ के आ जाएगा। और अगर आपको इस सब्सटेंस, इस सॉल्यूशन का क्या निकालना है, पीएच, तो सॉरी पीओएच, तो पीओएच क्या निकल के आएगा इसका, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, या फिर कह सकते हो कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। तो यार सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं दोनों यहाँ पे समराइज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने पढ़ी एसिडिक बफर की बात है। एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस आपको पता है क्या होता है, ठीक है। और हमने इसका फॉर्मूला क्या बताया, पीएच बराबर पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कह लो या वीक एसिड, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये हमारा किसका, एसिडिक बफर का हो गया। सेकंड हमारा आता है बेसिक बफर, ठीक है, बेसिक बफर हम बीवी लिख देते हैं। बेसिक बफर में क्या होता है, वीक बेस, ठीक है, वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब उसमें H प्लस डाल के जो सब्सटेंस निकल के आता है उसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें POH का फॉर्मूला लिखते हैं हम, पी के बी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस का कंसंट्रेशन, ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसको याद कर लो, रट लो इसको, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा और तुम लोग तब पछताओ। तो यार अब आ जाते हैं इसके एक क्वेश्चन पे, जिसपे आप एप्लीकेशन इन सब का सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, 2-3 मिनट तक पढ़ लो, अगर नहीं समझ आ रहा फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेना। तो सारे बच्चे पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन का ट्राई करो, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ध्यान से चीजों को वर्डिंग समझनी होगी, वर्डिंग समझनी होगी। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा क्वेश्चन में, मैं खाली पिरिडीनियम क्लोराइड पढ़ूंगा। मुझे एक चीज दिख गई पिरिडीनियम क्लोराइड, और मुझे दूसरी चीज दिख गई पिरिडीन सोल्यूशन। दिमाग में कुछ घुस रहा है, एक आपको पिरिडीनियम क्लोराइड यानी कि एक सॉल्ट दिया गया है जिसमें पिरिडीनियम आयन है, और आपको एक सोल्यूशन दिया गया है पिरिडीन का। तो आपको साफ साफ दिख रहा है पिरिडीन एक वीक बेस होता है, वीक बेस आपको दिया गया है, और उसका आपको सॉल्ट दिया गया है, वीक बेस का आपको सॉल्ट भी दिया गया है जो है पिरिडीनियम क्लोराइड, या फिर कह सकते हो क्लोराइड हटा दोगे तो उसका वो कॉन्जुगेट एसिड दिया गया है, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको साफ दिखना चाहिए किसकी बातें हो रही है, वीक बेस प्लस सॉल्ट, यानी कि बेसिक बफर की बातें हो रही है। तो अब हम सिंपल सा बेसिक बफर का फॉर्मुला इसमें लगा रहे होंगे। आपसे पूछा है कैलकुलेट द पीएच एंड हाइड्रोक्साइल आयन, ठीक है। तो आपको पीएच बेसिकली निकालना है, हाइड्रोक्साइल आयन हम बाद में निकालेंगे, पहले हमको इसका पीएच निकालना होगा। तो फॉर्मुला ऊपर देखो, मैंने बताया था आपको बेसिक बफर का फॉर्मुला क्या होता है, पीओएच, ठीक है, पीओएच बराबर पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस, या फिर कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस, ठीक है। चलो सीधा हम फॉर्मुला लगा देंगे, सब कुछ आपको दिया होगा। यहाँ पे मैंने वही बताया, प्रिडीन एक वीक बेस है, प्रिडीनियम क्लोराइड, ठीक है। अरे रे रे अरे रे रे ये क्या हो गया, हाँ माफी चाहते हैं, हाँ ठीक है। प्रिडीनियम क्लोराइड एक सॉल्ट ऑफ वीक बेस है, ठीक है, क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस है। तो अब सिंपल हम पीओएच का फॉर्मुला लगा देंगे, ओएच आएगा, ठीक है, पीओएच आएगा, पीओएच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन वीक बेस, लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन वीक बेस। सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है भैया, हमको कुछ को दिया होगा, देखो 0.15 मोल दिए हैं और 500 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया। तो मोल्स सबको कंसंट्रेशन निकालनी आती है, मोलरिटी निकालनी आती है, टोटल मोल्स, ठीक है। कहाँ चला गया, हाँ, मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। मोल्स हमारे 0.15 है, सोल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml है, तो इतने आ गई हमारी मिली मोलैरिटी सॉल्ट की। और हमको वीक बेस की कितनी दी हुई है, यानी कि प्रिडिन सॉल्यूशन की कितनी दी हुई है, 0.2 एम मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेंगे, इसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब से फॉर्मुले में पुट कर देते हैं इसको। तो पी के भी हमको कितना दिया है, पी के भी कितना दिया है हमको, 1.5 इंटू 10⁻⁹ के भी दिया हुआ है। तो पी के भी सबको निकालना आता है, जिसको नहीं आता है उसको डूब मरना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम माइनस का लॉग ले लेते हैं, माइनस का लॉग के बी को हम पी के बी कहते हैं। तो सबको निकालना आता है, मैं सीधा वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, सीधा वैल्यू लिखूंगा, क्या होता है, हाँ 9 माइनस लॉग 1.5 होगा आपका पी के बी
ठीक है, और प्लस आपको लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन बेस करना है। ठीक है, तो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन थी 0.3 एम और एसिड की कंसेंट्रेशन, सॉरी बेस की कंसेंट्रेशन थी 0.2 एम। तो ये 3/2 ही हो जाएगा, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे लॉग। ठीक है, तो फाइनली आपका पीओएच आएगा, कितना आएगा 9 के बराबर आएगा। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, पीएच निकालना है। तो पीओएच प्लस पीएच बराबर कितना होता है बच्चों, अगर नहीं पता है तो जान लो 14 होता है। तो आप यहाँ से पीएच की वैल्यू निकाल लोगे कितनी, 5। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 5। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने पहले सॉल्ट की कंसेंट्रेशन निकाली, उसको फिर हमने डिवाइड करा वीक बेस की कंसेंट्रेशन से, हमने फॉर्मूले में रखा पीओएच वाले में, फिर 14 माइनस पीओएच हमने एच निकाला। यही आपका यहाँ पे आंसर फाइनली निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे, जो आता है हमारा पीएच ऑफ 0.01 एम NH4 2 SO4 एंड 0.02 एम NH4 बफर इज। ये आपसे पूछा गया है, इसमें आपको आंसर बताना है। एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आने की काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सारे बच्चे ट्राई करो। अब आपको देखो, मैंने आपको बता दिया ऊपर, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के आपको देखते ही पहचानना है कि किस चीज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो उन्होंने लिख दिया है बफर, अब हम लेकिन टाइप ऑफ बफर हम पहचानेंगे। NH4OH, NH4OH और उसका सॉल्ट जिसमें उसका आयन भी प्रेजेंट है, यानी कि कॉन्जुगेट बेस भी आप लिख सकते हो, उसका प्रेजेंट है, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड। ये NH4OH क्या है, ध्यान से सुनो, OH है, NH4OH एक वीक बेस है, सबको पता होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, एक वीक बेस है, सबको पता है। ठीक है, NH4 का होल्ड टू SO4 इसका एक सॉल्ट है, इसका एक सॉल्ट है। तो आपको साफ साफ दिख गया, ये भी हमारा क्या है, बेसिक बफर का क्वेश्चन है, बेसिक बफर का क्वेश्चन है। तो हम सीधा सीधा फॉर्मुला लगाएंगे। चलो सारे बच्चे ट्राई करना को। ठीक है, वीक बेस उसका उसका सॉल्ट, यानी कि ये क्वेश्चन है बेसिक बफर का। तो पीओएच बराबर पीकेवी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी तुम लोग को, जिस बच्चे ने जल्दबाजी करी होगी। सॉल्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमें निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, या फिर तुम कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट। अगर ये बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि हमें कंसंट्रेशन किसका निकालना है, NH4 प्लस का। ठीक है, NH4 प्लस का हमें कहाँ चला गया, हाँ NH4 प्लस का हमें कंसंट्रेशन निकालना है, किसका, NH4 प्लस का हमें कंसंट्रेशन निकालना है। और हमें बेस का कंसंट्रेशन तो पता ही है शायद, कितना दिया गया हमको बेस का कंसंट्रेशन, बेस का कंसंट्रेशन हमको कितना दिया गया है, 0.02। ठीक है, 0.02 ये तो हमको पता है। अब हमें निकालना है खाली NH4 प्लस का, तो निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम NH4 प्लस आ कहाँ से रहा है, NH4 प्लस यहाँ से आ रहा है, NH4 का होल्ड टू SO4 से। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, नीचे सीधा चल लेते हैं। ये तो हो गया, पी के भी बराबर 14 माइनस पी के, तो बात की बात है। यहाँ पे आ जाओ, सिंस NH4 का होल्ड टू SO4 गिव्स 2 आयंस ऑफ NH4 प्लस पर मॉलिक्यूल्स, हेंस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट शुड बी 2 into 0.01। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, यहाँ बता देता हूँ मैं, यहाँ बोलता हूँ। आपके पास ये था NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये था आपके पास कितना, 0.01। ठीक है, 0.01 मोलैरिटी। अब आपको पता है इसका एक मॉलिक्यूल कितने NH4 प्लस का दे रहा होगा, 2 NH4 प्लस के आयन दे रहा होगा, यानी कि जो इसकी मोलैरिटी आएगी वो 0.02 हो जाएगी, यानी कि 1 से 2 बन रहे होंगे, 1 से 2 बन रहे होंगे, 1 से 2 बन रहे होंगे, यानी कि ये भी दुगनी हो जाएगी मोलैरिटी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना मोलैरिटी, तो अगर मोल्स दुगने हो गए तो मोलैरिटी भी दुगनी हो जाएगी। तो यही मैंने सिंपल सा फंडा बताया, अगर ये आपने मिस कर दिया तो आपके नंबर यहीं गायब हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई और हमारे पास बेस की कंसंट्रेशन दी हुई थी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो पीओएच निकल के आएगा वो आएगा 4.74। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम पी के बी लेते हैं और हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, पी के ए लिया है, तो वही हम लगाएंगे फॉर्मुला 14 माइनस पी के, तो आपको 4.74 लेना है। यही यही जगहों पे जेई मेंस आपका खेलेगा। देखो दो जगह खेला जेई मेंस ने, एक तो आपको क्वेश्चन में पी के ए दे दिया, क्वेश्चन में आपको पी के ए दे दिया, पी के भी नहीं दिया, सबसे पहले वो यहाँ खेल गया। दूसरा क्या खेला, वो यहाँ पे दो आयन वाला कंसंट्रेशन दे दिया हमने। ठीक है, दो आयन वाला आपको सॉल्ट दे दिया, दूसरा वो यहाँ खेल गया। अगर आपने दोनों स्टेप मिस नहीं करे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को करके ले जाओगे। बेसिकली हमने क्या करा, सिर्फ फॉर्मुला लगाया है, इनकी जो दो चलाकियां थी, एक पीकेवी वाली और एक डबल आयन वाली, वो हमने देख ली और फॉर्मुले में हमने पुट कर दिया पीकेवी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो यहाँ से आपका पीओएच की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 4.74। और हमसे पूछी क्या, पीएच पूछा है, तो पीएच वही अगेन 14 माइनस पीओएच होगा, तो वो भी आपका आ जाएगा 14 माइनस 4.74 इक्वल टू 9.26। इट विल बी योर आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, 3-4 जगह खेला है वो आपके साथ, तो आपको खेला नहीं करवाना है अपना, आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और ट्राई करना घर पे जाके एक बार। और नोट्स इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहे होंगे सारे के सारे नोट्स, पूरे अच्छे से, पूरे मॉडिफाइड नोट्स होंगे मेरे द्वारा आईपैड पे बनाए हुए। ठीक है, चलो यार इसी नोट पे आज की वीडियो खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एकदम हम फ्री कंटेंट यार दे रहे हैं यूट्यूब पे, कोई नहीं दे रहा है इस कंटेंट को, तो लाइक यार सब्सक्राइब कर सकते हो। और यार एक शेयर जरूर मार देना अपने दोस्त के साथ, मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, थोड़ी सी मोटिवेशन अगर हमें मिलेगी तो हम अगली 15 वीडियो, तो ये अगले 15 दिन में 40-50 वीडियो लाने का ट्राई कर रहे हैं, प्लस 4 मार्क्स वाली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो यार अगर आपने देखी नहीं है, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लो और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी नोट पे खत्म करते हैं दोस्तों, दिस इज जगताप सिंह साइनिंग ऑफ।